गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। से बात हो रही है। कौन बोल रहे हैं? सर यस बैंक के मैं आपसे हर्षा बात कर रही हूँ। अर्चना? ये कॉल हर्षा सर। हर्षा? आप ये कॉल ट्रेनिंग पर्पज के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। आपका जो इस बैंक का क्रेडिट कार्ड है सर, इसी के रिगार्ड्स आपको कॉल आया है। जिसका लास्ट का 4 डिजिट है 6878 सर, राइट है? जी राइट है, बताएं। इसका सर आपका जो अमाउंट शो हो रहा है, जो टोटल आउटस्टैंडिंग है सर 75,792 रुपीज है। ये पेमेंट अपडेट किया है सर आपने? मैम इस पर डीपीडी कितना मेंशन है अभी बताएंगे जरा मुझे एक बार। सर आपके ऑलरेडी सर 3 मंथ्स डिले हो गया है सर आपका पेमेंट। मैम डिले हो गया ठीक है, डीपीडी मेंशन कितना है अभी मैं वो पूछ रहा हूँ। 90 डेज है ना सर? 90 डेज हुआ है अभी। यस सर। एनपी हो गया है? सकते से क्या दिक्कत आ रही है मतलब? यस सर। एनपी हो गया? लेकिन आपका ये पेमेंट क्यों नहीं अपडेट? एनपीए नहीं हुआ है सर? अच्छा नहीं हुआ है मैम, एक्चुअली फंड इशू चल रहा है मेरे पास में, और इसको मैं राइट ऑफ के बाद मैं सेटल करूंगा, क्लोज करूंगा, ठीक है, अरेंज करके पैसा। क्यों सर, आप सेटलमेंट क्यों करना चाहते हो सर? बट पैसा नहीं है मैम एक्चुअली, क्या करें। आप क्या करते हैं सर? जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? मैम अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, जो है सब कुछ बंद हो रखा है। ओके बट अरेंज तो करते मतलब? मैम कोशिश कर रहा हूँ। हाँ नहीं फाइट कर रहे हैं, लेकिन अभी फाइट चल रही है पूरी, लेकिन मिल नहीं रहा है। जैसे मिलेगा इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, तब तक आप इस पार्टी भी चलने दो। सर यस बट सर कैसे है ना, आपका जो पेमेंट है सर ऑलरेडी डिले हो चुका है। इसके लिए आपको लेट पेमेंट चार्जेस लग चुके हैं, और बैंक आपको डेली बेसिस एवरेज पे इंटरेस्ट चार्ज लगा रहे। कोई इशू नहीं है मैम, लगने दो। मैं इसको करते हैं तो आपके क्रेडिट हिस्ट्री पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। वो हो गई मैम, हो गई। अब नहीं है पैसा कार्ड के लिए। अरे मेरी तो सुन लो हर्षा जी, वो बात आपकी ठीक है, सारी बात आपकी ठीक है, बट जब मनी नहीं होगी, पैसा ही नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे हम, बताइए। तो अरेंज कर लीजिए ना सर। अरेंज करेंगे राइट ऑफ के बाद करके इसको क्लोज करेंगे अरेंज। लेकिन सर आपने क्या फिक्स करके रखा है क्या? मतलब अभी स्टार्टिंग में तो पेमेंट नहीं करना है, 2-3 महीने के बाद एनपीए में जाएगा, राइट ऑफ में जाएगा, तभी मैं क्लियर नहीं ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है। राइट ऑफ में जाने का वेट करने से बेटर है तो अभी अरेंज करके पे कर दीजिए ना सर। नहीं पे नहीं, मेरे को सेटलमेंट करना है, इसको क्लोज करना है मेरे को, ये राइट ऑफ के बाद इसका सेटलमेंट ही कराना है सर। हाँ अभी एक्चुअली क्या है ना, मतलब अगर वो यूज नहीं करना है तो आपका ये पेमेंट जो क्लियर करके क्लोज कर दीजिए। मैम एक्चुअली क्या है ना, मेरी बात सुनिए, मैम मेरी बात सुनिए, मेरा ना मल्टीपल डेबिट हो रखे हैं, मल्टीपल लायबिलिटीज हो रखी हैं, जिसकी वजह से ना मैं कंप्लीट करने की कंडीशन बनी हुई किसी का भी, तो मैंने यही सोचा है कि इसको जो है राइट ऑफ हो जाएगा, जैसे राइट ऑफ के बाद में ले जाके इसको सेटल कर देंगे। सिविल तो होना है, यहाँ ना कहीं और खराब होगा, वो रुकने वाला नहीं है। अगर मैं इसमें सिविल ठीक कर लूंगा तो किसी दूसरे में खराब होगा मेरा, तो सिविल का तो मैटर है ही नहीं है यहाँ पे। तो आपके अदर भी कोई कार्ड है क्या सर? जी अदर भी कार्ड है मेरा, पर्सनल लोन भी है, ठीक है। बट सर अगर ऐसा चल रहा है आपका तो एटलीस्ट 1 मंथ का डिक्लेयर कीजिए, ताकि मैम मैं जो आपको बता चुका हूँ ना अभी, अरे मैम चार्जेस लगेंगे उसके बाद में मैं देख लूंगा, वो कोई इशू नहीं है। 1 मंथ का करूँगा फिर राइट ऑफ नहीं हो पाएगा ना, वो मान लिया मैं इधर उधर से करा के करूंगा अभी, तो भी नहीं हो पाएंगी चीजें। सर वैसे नहीं है, कैसे ऑलरेडी आपको इतना टाइम दिया है, तो अभी इतना बैंक के पास तो टाइम नहीं है ना सर। मैम टाइम तो देखो, तो मैम आपका जो प्रोसेस है नेक्स्ट वो कर लीजिए, जो भी है। मैं को मना थोड़े ना कर रहा हूँ, कोऑपरेट करूंगा मैं आपको। मैंने बता दिया अभी मेरे पास फंड इशू चल रहा है, मेरी जो कंडीशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो आपका सेटलमेंट है आप कौन से मंथ में करना चाहेंगे? इसी मंथ में करने वाले नेक्स्ट मंथ तक? मैं 3 से 4 महीने के बाद करूंगा मैम इसको, पैसा भी तो अरेंज करना पड़ेगा ना। 4 महीने के? हाँ ओके, तो तब तक आपका जो ये पेमेंट है आप अपडेट ही नहीं करेंगे सर? अगर हो गया तो बिल्कुल करेंगे, नहीं होगा वैसे पॉसिबिलिटी मुश्किल लग रही है मुझे। हाँ तो आगे चल के अमाउंट बढ़ने की बात करने से बेटर है अभी आपका। मैम बढ़ जाएगा तो कोई बात नहीं है, बढ़ जाएगा वो मैं उस टाइम पे देख लूंगा ना, बढ़ जाएगा तो वो मैं तब देखूंगा, उसमें कोई बढ़ने को कोई ऐसा थोड़ी ना आप इसका 75,000 का 60,000 का 10-20 लाख कर दोगे। सर देखिए आप इतने इजीली बात करते हैं सर, कार्ड अपने यूज किया तो। मैम एक बात बताइए मुझे, मैम मेरी एक बात सुनिए हर्षा जी, मेरी बात सुनिए। अब मैं रो के बात करूंगा तब भी वही बातें होंगी, हंस के बात करूंगा तब भी वही होंगी, कॉन्फिडेंस के साथ मैं करूंगा तब भी वही निकल के आना आउटकम। अभी आप बोल रहे हैं, हम बस उससे आपको ये कर रहे हैं कि जो बोल रहे हैं, लेकिन अभी कार्ड यूज किया तो उसका पेमेंट ऑन टाइम होना भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैम ऑन टाइम ही हो रहा था, अगर मैम सुनिए हिस्ट्री चेक करिए, ऑन टाइम ही हुआ है। जब
अब इश्यूज आ जाते हैं, पर्सनल फाइनेंस इशू होते हैं ना लोगों के साथ, इसलिए बोला। हाँ सर हमने हिस्ट्री आपकी चेक की है, इस वजह से हमने स्टार्टिंग में ही आपको ये बोला है कि आप ये सेटलमेंट क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि क्रेडिट स्कोर इसका ये इम्पैक्ट बताया तो मैंने आपको, मल्टीपल लायबिलिटीज है, मल्टीपल डेबिट्स है मैम, मल्टीपल डेबिट, वही तो बताया मैंने आपको। अब सबका क्लोज कैसे करूंगा मैं, आप बताइए मेरे पास कैसे करूंगा मैं सबका क्लोज? मेरे हिसाब से तो यही बेटर रहेगा जो मैं सोच रहा हूँ। कोई बेस्ट सॉल्यूशन आपके पास तो वो दीजिए मुझे, आप बैंकिंग सेक्टर में हैं। लेकिन सर आप ईएमआई में तो ईएमआई में कन्वर्शन मैम मैं इसको ओटीएस में करूंगा, कोई ईएमआई नहीं। अगर एक ईएमआई दे दी मैंने, अगले टाइम मेरे ईएमआई का अरेंजमेंट नहीं हो पाया तो सेटलमेंट खराब हो जाएगा, वट जो भी है वो पैसा बेकार जाएगा, तो मैं इसको ओटीएस में क्लोज करूंगा वन टाइम में। लेकिन ठीक है, आप वहाँ पे अरेंज कर दीजिए। अरेंज करेंगे मैम, बिल्कुल अरेंज करके क्लोज करेंगे। बैंक ने ऑलरेडी आपको टाइम दिया है। मैम आप बैंक से बात करेंगे, थर्ड पार्टी आती है, बताएंगे जरा मुझे? हम कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। अच्छा, बैंक के कलेक्शन डिपार्टमेंट से। तो ये केस किसी को थर्ड पार्टी को असाइन नहीं हो कर रहे हैं क्या आप लोग, एजेंसी वगैरह को? नहीं पता नहीं सर, आपको आ रहा है क्या कॉल? एजेंसी से भी आता होगा, आपका पेमेंट शो हो रहा है ना सर? नहीं आया था ना मेरे पास। एक्चुअली क्या है, मेरे पास एक बार कॉल आया था तो वो मेरे को बदतमीजी कर रहा था, गाली दे रहा, फिर उसके बाद से उसने फोन नहीं उठाया। जब मैंने उसको समझाया प्यार से, तसल्ली से, ओके हाँ मैंने उसे थोड़ा सा प्यार दे दिया था, उसके बाद से उसने कॉल ही नहीं उठाया फिर मेरा। सर कैसे आपका जो पेमेंट है सर, ये अभी ऑलरेडी डिले हो चुका है, तो इसकी वजह से आपको कॉल आता रहेगा सर। कॉल के लिए मैम मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप डीएनडी की रिक्वेस्ट डालिए ना इस पे। होता है सर 1 मंथ डीएनडी के लिए कोशिश करिए ना। नहीं हो सकता ना, डीएनडी नहीं होगा मतलब हम कैसे डाल सकते हैं आप बता दीजिए, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल का पैसा यूज किया आपने, कार्ड यूज किया है, पेमेंट करने के टाइम पे अभी ऑन टाइम नहीं मैम, ये जो आपकी स्टेटमेंट रहती है ना, ये बड़ी हर्षा जी बड़ी गलत स्टेटमेंट लगती है मेरे को करने के टाइम पे। अरे मैम मैं कर रहा था, अब फिर ऐसी कंडीशन में फंस गया हूँ मैं कि नहीं दे पा रहा हूँ सर। लेकिन अभी नहीं हो रहा है ना सर, मैं अभी का सिचुएशन बता रही हूँ, जो करंट सिचुएशन है ना, अभी पेमेंट आपका हो नहीं रहा है, इसीलिए आपको कॉल आ रहा है सर। तो उसमें और फिर से आपको डीएनडी के लिए बैंक कैसे मतलब वो करेगी, नहीं कर सकते ना सर। तो मैम इस पार्टी भी चलने दो फिर आप, मैम कोई इशू नहीं है, इस पार्टी भी चलने दो फिर आप, ठीक है सर। आरटीपी नहीं, देखिए हमारा काम है, हमें पता है सर वहाँ पे क्या मेंशन करना है। हम आपको जैसे क्या करना है, आप आपका पेमेंट का टेंशन लीजिए और पेमेंट अरेंज करके। मैम मैं पेमेंट की टेंशन ले रखी है, मैं 3 से 6 महीने में इसका क्लोज करूंगा। मैं ऐसा नहीं है कि आप मेरे ऊपर छोड़ देंगे पैसा तो लेके रहेंगे आप। आपने ये माइंड सेट किया है कि अभी मैंने यूज किया है, अभी मुझे पेमेंट नहीं करना है 6 महीने नहीं, के बाद ऐसा नहीं है मैम, आएगा तब जाके वैसा सेटलमेंट। हाँ वो तो मैं करूंगा। देखो ये ना सर, आपका स्टेटमेंट तो आप वैसे कर रहे हैं कि आपने आपका माइंड सेट किया है। मेरे पास हर्षा जी मेरी बात सुनिए हर्षा जी, ये ना आप समस्या ये है, आपने ना दिमाग में पता नहीं क्या परसेप्शन बना लिया है आपने। मैं आपसे डीएनडी कह रहा हूँ, आप मना कर रही है। मैं आपसे आरटीपी कह रहा हूँ, आप उसको मना कर रही है, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे को टाइम लगेगा, उसके लिए आप जो है मना कर रही है। तो आप देखिए, हमें पता है कि हमें यहाँ पे क्या अपडेट करना है, यह हमें पता है, हम ये आपको बता रहे हैं। मैम इसका फंड डिस्पोजिशन आरटीपी डालो इस पे, और मैडम डिस्पोजिशन में डालो फंड इस, और अगले केस पे देखो। सर इससे बेटर है कि आप आपका पेमेंट अरेंज करने में उतना टाइम वेस्ट करो ना। मैम मैं कर रहा हूँ टाइम वेस्ट, हमें बता रहे कि हमें क्या करना है, हमें क्या काम करना है। नहीं मैं आपके पेमेंट का टेंशन लीजिए, मैं ले रहा हूँ मैम, मैं ले रहा हूँ मेरे पेमेंट की टेंशन। उसको क्या काम करना है, क्या करना है, डिस्पोजिशन, वो आपका टेंशन में ही है सर। आपका पेमेंट अरेंज करके पे करने का टेंशन नहीं, वो आप मैनेज कर लीजिए। हाँ नहीं वो मैं करूँगा, मैनेज करके क्लोज करूँगा, इसलिए आपको कॉल आ रहा है। हाँ तो मैम अभी फंड इशू चल रहा है, टाइम लगेगा। फंड इशू चल रहा है तो अरेंज कर लीजिए सर, बाकी के एक्सपेंसेस तो आप मैनेज कर पा रहे हैं। बाकी के सारे मैनेज कर रहे हैं, और खूब मैम भूखा मर जाऊंगी। आप क्या कहना, आप जो कहना चाह रही, आप ये कहना चाह रही है भूखा मर जाओ, रोटी ना खाऊं क्या? नहीं तो अदर एक्सपेंसेस से फिर मतलब क्या, आप मुझे बताइए। आप क्या अदर, हर्षा जी आपका अदर एक्सपेंसेस से क्या मतलब है वो बताइए फिर मुझे, बताएं। अगर बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, अगर मेडिकल इशू इमरजेंसी आता है तो आप अरेंज नहीं करोगे। मतलब आप जो है ये कहना, 6 महीने के बाद मेरे पास पैसा आएगा तभी मैं आप ये कहना चाह रही है मैं बीमार हो जाऊँ, आप ये कहना चाह रही है, आप ये कहना चाह रही है कि मैं बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हो जाऊँ। सर हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, आप जैसे बोल रहे हो। तो मैम ये ऐसे एग्जांपल क्यों, मेडिकल के एग्जांपल क्यों देते हैं आप? ऐसा नहीं लगता है। अरे मैम मेरी बात तो सुनिए हर्षा जी, हर्षा जी, हर्षा जी, मेरा पेमेंट है, हर्षा जी मेरी बात, मेरा 6 महीने के बाद हर्षा जी, आपने माइंड सेट
किया है। हर्षा जी मेरी बात सुनेंगे, अब मेरी बात सुनेंगे हर्षा जी? सर आप ही की तो बात सुन रहे हैं, आप कहाँ सुन रहे हैं? आप बोल के ले रहे हैं? अरे आप बात कर रहे हो कि नहीं? आप मेरी बात सुनो, मेरी बात हर्षा सुनो। जी अब मैं बोलूँ मैम? हाँ बोलिए सर। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप जो एग्जाम्पल निकाल के लाते हैं हॉस्पिटल के, इनके अलावा कोई और रहते नहीं क्या आप लोगों के पास? मतलब दूसरे बंदे को जो है ना आप मेंटली इल बना दो। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे होते हैं, हम आपको तो अदर में कोई पॉजिटिवली बता दिया करो ना कि कोई अच्छे से, हमेशा ये है कि आपके साथ में कोई सकते हो। तो आपने जो पेमेंट यूज किया तो वो पेमेंट करने के लिए प्रायोरिटी क्यों नहीं दे सकते? अरे तो मैम प्रायोरिटी यही बता रहे हैं। मैम प्रायोरिटी दूंगा मैं 6 महीने के बाद, पूरी प्रायोरिटी लगा हुआ हूँ। आपके स्टेटमेंट से दिखाई नहीं दे रहा है सर, आपके स्टेटमेंट से तो वो दिखाई नहीं दे रहा है। आप मैम आराम से बोल रहे हैं नहीं मैडम अभी मेरे मैम बात ऐसी है मेरे के बाद अभी मेरे पास पैसा आएगा। हर्षा जी क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हो? हर्षा जी आप अपना क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हो? आप ज्यादा वर्कलोड है क्या आपके ऊपर? हम आपको बता ज्यादा प्रेशर डाला होगा टीएल ने आपके ऊपर मैम। टेंशन मत सर, हमारे काम का प्रेशर आप मत। अरे मैम टीएल ने ज्यादा डंडा किया हुआ है। हमें क्या करना है हमें पता है सर, आप आपका खुद का देखिए पेमेंट का। देख रहा हूँ मैम मैं, ठीक है, देख रहा हूँ हर्षा जी। पेमेंट अरेंज करके पेमेंट आपका लगेगा सर, आप अरेंज कर दीजिए और पेमेंट हर्षा जी मेरे को 6 महीने का टाइम लगेगा। वो आपका कोई अल्टरनेट नंबर है? नहीं इस पर अपडेट करने के लिए? अरे मैं इससे आप 10 बार करिए, मैं इससे ही बात करूंगा क्योंकि डीएनडी तो आप लगाएंगे नहीं। ठीक है मैं यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ सर, डीएनडी तो नहीं लगेगा सर। तो आप जो है पेमेंट पेंडिंग है, आरटीपी मेंशन कर चलने दो इस पर, ठीक है? और फंड इशू डाल दो डिस्पोजिशन में। सर वो हम देख लेंगे यहाँ पे क्या मेंशन करना है ना, वो हमारा काम है, वो हम देख लेंगे सर। अरे मैम कभी कभी अरे हर्षा जी कभी कभी कस्टमर की ग्राहक की भी मान लेनी चाहिए आपको, ठीक है? कभी किसी कस्टमर की मान लिया कीजिए मैम। मैं ये कह रहा हूँ कभी ग्राहकों की भी सुन ली है जी आप, मतलब सुन लिए, हमारी तो सुनी नहीं थी। उनकी सुन के ही हम आपको नहीं सुन लिए। आप कस्टमर्स की बात को, कंडीशन को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या करूं मैं सर? कंडीशन मानना और कंडीशन मैम आप तो ना ये मतलब ऐसा जैसे वो सिंगर भी कोई आप अकेले तकलीफ नहीं हो, बहुत सारे लोग मैम आपको मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, जिसको पेमेंट करना है ना वो ऑन टाइम कैसे भी करके करता है। मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 महीने के बाद वो आरटीपी में जाएगा। मैम ये इंडियन सेटलमेंट करूंगा। अरे मैम ये इंडियन आइडल के सिलेक्शन का गुस्सा आप मेरे ऊपर क्यों उतार रहे हो? मैम मेरी ये इंडियन आइडल में सिलेक्शन का गुस्सा आप मेरे ऊपर क्यों उतार रहे हो? धन्यवाद आपका। मैम मेरे ऊपर क्यों उतार रहे हो ये गुस्सा आप?